नमस्कार। आज मैं कबीर के कुछ पदों पर चर्चा कर रही हूँ। कबीर का पहला पद है, लोका मति के भोरा रे, जो कासी तन तजय कबीरा, तो राम ही कहा निहोरा रे। तब हम वैसे अब हम ऐसे, इहे जन्म का लाहा रे। ज्यों जल में जल पैसी ना निकसै, यूं ढुरी मिले जुलाहा रे। राम भक्ति परि जाको हित चित, ताको अचिरज काहा रे। गुरु प्रसाद साधकी संगति, जग जीते जाई जुलाहा रे। कहे कबीर सुनहु रे संतो, भ्रमी परै जिनि कोई रे। जस कासी तस मगहर उसर, हृदय राम सती होई रे। भक्तिकालीन कवि कबीर धार्मिक बाह्यडंबरों के प्रबल विरोधी थे। प्रस्तुत पद में उन्होंने उस लोक प्रचलित धार्मिक अंधविश्वास का खंडन किया है कि व्यक्ति की मृत्यु काशी में होने पर उसे स्वर्ग और मगहर में मृत्यु होने पर उसे नरक की प्राप्ति होती है। कबीर के अनुसार इस संसार के लोग बुद्धि से अत्यंत ही भोले और अबोध हैं, जो यह समझते हैं कि काशी में शरीर त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु यह पूर्णतः मिथ्या है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो हमें राम की भक्ति एवं उनकी कृपा याचना की आवश्यकता ही क्यों पड़ती। अर्थात मोक्ष का संबंध किसी विशेष स्थान पर प्राण त्यागने से नहीं है, बल्कि यह तो ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति, विश्वास और अगाध प्रेम से प्राप्त होता है। कबीर कहते हैं कि पहले उनकी भी मान्यता अंधविश्वास के कारण अन्य लोगों की तरह ही थी, पर अब ईश्वर के प्रति अगाध विश्वास होने के कारण उनकी धारणा बिल्कुल परिवर्तित हो गई है। यही उनके जन्म का लाभ है। जैसे जल ढुलक कर जल में ही मिलकर एकाकार हो जाता है, उसी प्रकार जुलाहा कबीर भी परमात्म तत्व में मिलकर उससे एकाकार हो गया है। राम की भक्ति में जिसका हृदय पूर्णतः रमा हुआ हो, उसे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होता है। गुरु की कृपा और साधुओं की संगति से जुलाहे कबीर ने जग को जीत लिया है, अर्थात सांसारिकता पर उसने विजय प्राप्त कर ली है। कबीर कहते हैं कि हे संतों, सुनो, कोई भी इस भ्रम में मत पड़ो। जैसी काशी है वैसी ही मगहर की ऊसर भूमि है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, परंतु मोक्ष और मुक्ति की एकमात्र शर्त यह है कि व्यक्ति के हृदय में राम के प्रति सच्ची भावना और विश्वास हो। तभी व्यक्ति को किसी भी स्थल पर प्राण त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। कबीर दास का अगला पद है, पूजा सेवा नेम व्रत, गुड़ियन का सा खेल। जब लग पीऊ परसय नहीं, तब लग संशय मेल। प्रस्तुत पद में कबीर ने समाज में व्याप्त धार्मिक बाह्यडंबरों का खंडन करते हुए ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति भावना निवेदित की है। कबीर के अनुसार ईश्वर कभी भी बाह्यडंबरों से प्रसन्न नहीं होता। ईश्वर प्राप्ति के लिए चाहे कितनी भी पूजा, सेवा, नियम, व्रत आदि क्यों न कर लिए जाएं, यह सब गुड़ियों के खेल के सदृश हैं। जब तक भक्त के मन में ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति, प्रेम और श्रद्धा नहीं होगी, परमात्मा रूपी प्रियतम उसे स्पर्श नहीं करेगा और तब तक उसके हृदय मन में संशय की स्थिति बरकरार रहेगी। अगला पद है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। कबीर के अनुसार व्यक्ति की श्रेष्ठता का आधार उसकी जाति नहीं बल्कि ज्ञान होता है। प्रस्तुत पद में कबीर कहते हैं कि हमें किसी साधु व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए।
साधु किस जाति से है, इससे हमें क्या प्रयोजन। हमारा प्रयोजन तो उसके ज्ञान से होना चाहिए। भले ही वह साधु किसी भी जाति का हो, यदि वह ज्ञानी है तो वह निश्चित रूप से सम्मानीय है। और यदि साधु ऊंची जाति का भी हो और ज्ञान रहित हो तो वह समाज और राष्ट्र के लिए नितांत ही अनुपयोगी है। ज्ञान के स्थान पर जाति को महत्व देने वालों की स्थिति उन लोगों के समान होती है जो तलवार को छोड़कर उस म्यान को महत्व देते हैं जिसमें तलवार रखी जाती है। कीमत उपयोगी तलवार की होती है, अनुपयोगी म्यान की नहीं। पद की अगली पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर सहज भक्ति और साधना का दुलीचा डालकर अपने कर्म पथ पर चलते रहना चाहिए। यह संसार तो ज्ञान शून्य कुत्ते के समान है जो भौंक भौंक कर थक कर चुप हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सत्य ज्ञान के मार्ग की रुकावटों या अवरोधों की चिंता नहीं करनी चाहिए। लोग हमारे बारे में क्या सोचते और कहते हैं, इससे अलग थलग रहकर हमें ज्ञान मार्ग की ओर अग्रसर रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही हमारे मन की अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाकर जीवन के प्रकाश रूपी मार्ग को प्रशस्त करता है। कबीर दास का अगला पद है, मेरा तेरा मनुआ कैसे इक होई रे, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखियो उरझाई रे। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे। तू तो रंडी फिरै बिहंडी, सब धन डारे खोई रे। सतगुरु धारा निर्मल बाहे, वामै काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भई साधो, तभी वैसा होई रे। प्रस्तुत पद में कबीर ने शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अत्यधिक उच्चता प्रदान की है। कबीर शास्त्रीय पंडितों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उनका और पंडितों का मन भला एक कैसे हो सकता है, क्योंकि वे तो आंखों देखी और अनुभवजन्य बातों पर विश्वास करते हैं और उसी को कहते भी हैं, जबकि पंडित शास्त्र आधारित कागज पर लिखी हुई बातों पर विश्वास करते हैं। कबीर सुलझाने वाली बातें दुनिया वालों से कहते हैं, लेकिन शास्त्र को आधार बनाने वाले पंडित ज्ञान की बातों को न समझकर लोगों में धार्मिक वैमनस्य फैलाकर उन्हें परस्पर संघर्ष में उलझाए रखते हैं। अर्थात अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मान लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कबीर लोगों को सदैव जागृत रहकर ज्ञान प्राप्ति के लिए सचेत रहने का आग्रह करते हैं, पर लोग अज्ञानता के अंधकार में सोए रहते हैं। कबीर उन्हें सांसारिक मोह माया से दूर और निर्मोही बनने की सीख देते हैं, परंतु लोग माया मोह के बंधन में संलिप्त होते जाते हैं। यह समझाते हुए उन्हें कई युग बीत गए, पर उनकी कही हुई बातें निष्प्रभावी हो गईं। कबीर उनसे कहते हैं कि तुम्हारी स्थिति ठीक उसी आवारा वेश्या के समान है जो अपनी दुष्चरित्रता के कारण अपने सतित्व रूपी अर्जित धन को स्वयं ही नष्ट कर लेती है। कबीर के अनुसार हम सबका मन एक समान तभी हो सकता है जब हम सतगुरु के ज्ञान रूपी निर्मल जल धारा में अपने विकारों से ग्रसित तन और मन को धो डालें। अगला पद है, दुल्हन अंगिया काहे न धोवाई, बाल पने की मैली अंगिया विषय दाग परी जाई। बिन धोए पिय रीझत नाही, सेज से देत गिराई। सुमिरन ध्यान के साबुन करी ले, सतनाम दरियाई।
दुविधा के भेद खोल बहुरिया, मन कै मैल धोवाई। चेत करो तीनों पन बीते, अब तो गवन नगिचाई। पालन हार द्वार है ठाड़े, अब काहे पछिताई। कहत कबीर सुनोरी बहुरिया, चित अंजन दे आई। प्रस्तुत पद में कबीर ने जीवात्मा को दुल्हन और शरीर को अंगिया बताते हुए उसे अनेक विषय विकारों से युक्त माना है। कबीर जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उसने इस शरीर रूपी अंगिया को परिष्कृत कर निर्मल क्यों नहीं किया। यह मैली अंगिया बचपन की है, जिस पर विषय वासना के अनगिनत दाग पड़े हुए हैं। इसे धोए बिना परमात्मा रूपी प्रियतम रीझते नहीं हैं और सेज से गिरा देते हैं। जीवात्मा को इस शरीर रूपी अंगिया की मलिनता को दूर करने के लिए ईश्वर के स्मरण एवं ध्यान के साबुन का और सतनाम रूपी नदी के जल का प्रयोग करना चाहिए। विषय वासना रूपी मैल के धुलते ही मन की सारी दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी और सर्वत्र निर्मलता का साम्राज्य व्याप्त हो जाएगा। कबीर पुनः कहते हैं कि तुम्हें अब तो सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी 3 अवस्थाएं बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था बीत चुकी हैं और अब 4थी अवस्था अर्थात वृद्धावस्था आ चुकी है, अर्थात 13 गौना यानी परलोक गमन पास आ गया है। तेरे पालनहार प्रियतम अर्थात परमात्मा द्वार पर खड़े हुए तुम्हें साथ ले जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तुम खड़ी होकर पश्चाताप क्यों कर रही हो? यह तो प्रियतम से मिलन का समय है। कबीर जीवात्मा रूपी बहुरिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अगर वह अपने चित्त अर्थात मन रूपी आँखों में निर्मल ज्ञान का काजल लगाकर देखेगी, तब उसे सब कुछ स्पष्ट दिखने लगेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि निर्मल हृदय में ही ईश्वर का वास होता है। अतः मन की निर्मलता और शुद्धि परमात्मा से एकाकार होने की अनिवार्य शर्त है। धन्यवाद।